हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो पढ़ना ज़रूरी होता है। बिना इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग नहीं पढ़ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि दिस मेथड क्या है एंड सुपर मेथड क्या है। दिस मेथड एंड सुपर मेथड का क्या यूज़ होता है, इनको कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ना है तो हमें ये दो टॉपिक, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले हम ये दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड देन हम फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर चेनिंग को देखेंगे, कंस्ट्रक्टर चेनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिस मेथड एंड सुपर मेथड का क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, विद एग्जांपल देखेंगे, विद आउटपुट देखेंगे और इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करने के क्या रिस्ट्रिक्शंस है और इसको यूज करने के क्या बेनिफिट होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका एक सिंपल सा डाउट क्लियर कर दूं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने लिखा था दिस डॉट नेम, तो ये वाला दिस इस वाले दिस से अलग है। ठीक है, ये दिस सिंपली एक कीवर्ड है और ये दिस विद पैरेंथेसिस ये एक मेथड है। ठीक है, तो इस दिस को इस दिस से कंपेयर ना करना, क्योंकि ये वाले दिस को हम कीवर्ड कहते हैं। इसी तरह के तरीके से हम इसको और भी लिख सकते हैं, नेम सुपर डॉट नेम। तो ये दिस और सुपर, ये दिस एंड सुपर, ये दोनों कीवर्ड हैं और इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, पहले हम समझेंगे दिस मेथड एंड सुपर मेथड में क्या डिफरेंसेस है और इनका क्या यूज होता है, इनका क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट सुपर मेथड। सुपर मेथड किसे कहते हैं? सुपर मेथड इज यूज टू कॉल पैरेंट क्लास और सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर मेथड का यूज करते हैं हम पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए। लाइक अगर हम चाइल्ड क्लास से किसी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमें यूज करना है तो हम सुपर मेथड का यूज करेंगे। सिंपल। दिस मेथड इज यूज टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास। एक क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की हेल्प से एक क्लास में कई सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, और उसके आर्गुमेंट को अगर और बढ़ा दें और ओवरलोड कर दें तो अनदर ओवरलोडेड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कई सारे कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं क्लास में। तो एक ही क्लास में एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर हमें कॉल करना है, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, मार्क माई वर्ड, पॉइंट माई वर्ड, कि एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर हमें कॉल करना है तो हम दिस मेथड का यूज करते हैं। एक एक कंस्ट्रक्टर जो कि चाइल्ड क्लास में है, उस कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है या इन्वोक करना है तो हम सुपर मेथड का यूज करते हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस एंड सुपर ऑलवेज यूज्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। यही नोट पॉइंट में लिखा है, दिस एंड सुपर ऑलवेज यूज्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। दिस मेथड एंड सुपर मेथड ऑलवेज यूज्ड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर ही दिस मेथड एंड सुपर मेथड यूज करते हैं। इसके बाहर कहीं भी हम यूज करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। दिस मेथड को पहले हम दिस मेथड देखते हैं विद एग्जाम्पल, फिर हम सुपर मेथड देखते हैं, फिर हम देखेंगे दिस मेथड एंड सुपर मेथड को एक साथ यूज करके एक एग्जाम्पल में। ठीक है, ठीक है, ओके। ये समझने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट लाइन इनसाइड एवरी कंस्ट्रक्टर, अगर हम दिस और सुपर यूज करना चाहते हैं, अगर दिस एंड सुपर हम यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन इनसाइड एवरी कंस्ट्रक्टर शुड बी दिस और सुपर। ये शुड भी ना करके ये मस्ट भी कर देते हैं। यह मस्ट है। अगर हम दिस मेथड या सुपर मेथड का यूज करना चाहते हैं तो किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, पहली चीज तो दिस मेथड एंड सुपर मेथड किसके अंदर यूज होता है? कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस मेथड एंड सुपर मेथड हम यूज कर रहे हैं तो दिस मेथड एंड सुपर मेथड हमेशा यूज होगा एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास टेस्ट एंड इसके अंदर अगर हम टेस्ट क्लास एक हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इसके अंदर अगर हम दिस मेथड का यूज करना है और दिस मेथड का यूज करना है तो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब इसके बाद हम चाहें तो कोई यूज कुछ और स्टेटमेंट यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। अगर हम सपोज इसको हम पहले यूज कर लेते हैं और इसको हम बाद में, दिस को बाद में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। तो दिस मेथड एंड सुपर मेथड को हम
हमेशा किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब हम समझेंगे दिस मेथड को समझेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे दिस मेथड को विद एग्जांपल समझेंगे, विद आउटपुट समझेंगे, फिर उसके बाद सुपर मेथड समझेंगे, फिर उसके बाद दिस मेथड एंड सुपर मेथड का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे एक सेम एग्जांपल में, ठीक है। ये 3 केसेस हम देखेंगे इस वीडियो में, ताकि दिस मेथड एंड सुपर मेथड पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके ओके या ठीक है। ओके सो हम एक सिनारियो लेते हैं, सिनारियो क्या, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपली। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया नेम करके, ठीक है। नेम करके एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ टेस्ट क्लास करके। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके एंड सेम वे में एक मैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ओवरलोडेड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ करना, वीक है मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ओवरलोडेड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, स्ट्रिंग माय नेम, स्ट्रिंग माय नेम, ओके ओके कॉल कर दी, इन वो कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये क्या है, पैरामीटर, ये तो मैंने दे दिया ऊपर मैसेज, ठीक है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू माय नेम, ठीक है, ठीक है। दिस कीवर्ड डॉट नेम इज इक्वल्स टू माय नेम, दिस टीप कीवर्ड का यूज करते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल के मेंबर, इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम एक मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं एंड या टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, या स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट न्यू टेस्ट, ठीक है, ठीक है। एंड सॉर्ट, सॉर्ट इसके अंदर नेम स्टूडेंट डॉट नेम, ये प्लस करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक क्लास टेस्ट बनाया, उसके अंदर हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया जिसका रखा हमने नाम, नेम क्या रखा, नेम, ठीक है। देन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया एंड एक मैंने पैरामीटराइज ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाया। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया, जिसमें मैंने पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, जो कि माय नेम का, नेम का ले रहा है, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे इंस्टांस बनाया, अपने ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट किया, तो मैं यहाँ पे किस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर रहा हूँ। ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा, है ना। अब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा हूँ। अगर अब मैं अभी एग्जीक्यूट करूँ, आउटपुट देखूँ, तो मेरे नेम में क्या आएगा, डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी जो कि क्या है, नल, जो जेवीएम प्रोवाइड किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर इंस्टेंस वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो जेवीएम उसमें ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट वैल्यू उसकी प्रोवाइड करता था। अगर स्ट्रिंग है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी, ठीक है। तो नल इसमें प्रोवाइड होकर स्ट्रिंग नेम में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इन्वोक तो किया टेस्ट को इन्वोक किया, लेकिन यहाँ पे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो, ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो, वो मेरा यहाँ से यानी कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो जाए। लेकिन मैं जिसको इन्वोक कर रहा हूँ वो क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे नेम में क्या आएगा, नल मिलेगा, नेम में क्या मिलेगा, नल मिलेगा, ठीक है। जावा, जावा टेस्ट, ठीक है। अब नेम में हमें क्या मिला, नल मिला। क्यों मिला, क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया और मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो नेम है वो इनिशियलाइज हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। अब मुझे यहाँ से, अब क्या मुझे यहाँ पे दोबारा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि इंस्टेंस टाइप हो। एक तो ये तरीका है, सपोज मैं करूँ यहाँ तो टेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट एंड यहाँ पे मैं माय नेम दे दूँ, है ना, समथिंग कुछ पास कर दूँ एबीसी। एक ये तरीका है कि मुझे फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, तो ये तो बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि हमारे पास तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी
प्रेजेंट है। अब जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है तो उसी में से मैं क्या कर सकता हूं, अपने इस ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूं। उसके लिए ही हमें मेथड दिया गया है दिस मेथड। दिस मेथड क्या करता है, सेम क्लास में एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम दिस मेथड का यूज करते हैं। तो यहां पे अगर मैंने लिखा दिस, सिंपली यहाँ पे दिस, एंड यहाँ पे मुझे किसका इनिशियलाइजेशन चाहिए, नेम का चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, सिंपली नेम प्रोवाइड करता हूँ, समथिंग लाइक अब्दुल प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर हमें दिस कीवर्ड, दिस मेथड यूज करना है, कीवर्ड नहीं दिस मेथड अगर यूज करना है, तो हमेशा वो एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज होना चाहिए इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, आउटसाइड, नॉट आउटसाइड कंस्ट्रक्टर। बाहर कंस्ट्रक्टर के नहीं यूज किया जा सकता, हमेशा कंस्ट्रक्टर के इनसाइड यूज किया जाता है, इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर यूज होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने तो इन्वोक किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, अंदर आएगा, देखेगा दिस मेथड यूज किया गया। अब दिस मेथड का मतलब कंपाइलर पहले ही समझ जाएगा, इसका ये मेथड इसलिए बनाया गया है कि सेम क्लास में आप किसी एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे कॉलिंग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कॉलिंग एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर इन सेम क्लास में एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करा हमने यहाँ पे। अब इस बार हमारे नेम में क्या आएगा, अब्दुल आएगा, सिंपली अब्दुल आएगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, अब्दुल है यहाँ पे, इस बार नल नहीं आया, अब देखो अब्दुल है। क्यों, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो ये बेसिक मीनिंग था दिस का, ये बेसिक मीनिंग था दिस मेथड का। दिस मेथड क्या करता है, सेम क्लास में एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, अब इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं, कई सारे केस, अब इसी एग्जांपल में सारे केसेस को कवर कर लेता हूं। दिस मेथड के साथ कई सारे केसेस हो सकते हैं। सपोज मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना था, तो ये एग्जांपल था। अब मुझे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे इस चीज को यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ पे इस चीज को कट कर दिया, एंड यहाँ पे इस चीज को हटा दिया, एंड यहाँ पे मैं दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू अब्दुल। ठीक, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू अब्दुल, नेम में मैंने अब्दुल डाल दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ क्या, अब्दुल डाल दिया, ओके। एंड मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे ये चीज हटा देते हैं, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर रख लेते हैं, इंट एज एंड या स्ट्रिंग लोकेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ना इन्वोक करके मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे करते हैं दिस डॉट, अच्छा यहाँ पे एज लेना पड़ेगा, इंट एज एंड स्ट्रिंग लोकेशन। ठीक है, स्ट्रिंग लोकेशन, ठीक है, एंड या दिस डॉट एज एज इक्वल्स टू एज एंड दिस डॉट लोकेशन एज इक्वल्स टू कैपिटल लोकेशन। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहा था लास्ट वाले एग्जांपल में। अब इस केस में मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ना इन्वोक करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करूँ, और यहाँ पे एज पास कर दूं मैं 25 एंड लोकेशन पास कर दूं मैं इंडिया। मैंने इंडिया पास कर दिया लोकेशन। ठीक है, अभी मुझे नेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए, एंड मैं चाहता हूँ एज भी मिले, एज मिले, तो एज के लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज कॉमा लोकेशन, लोकेशन, तो स्टूडेंट डॉट लोकेशन।
ठीक है, मैं चाहता हूँ नेम भी प्रिंट हो, एज भी प्रिंट हो, लोकेशन भी प्रिंट हो, लेकिन मैंने इन्वोक किसको किया है, मैंने इन्वोक किया है टेस्ट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, एज आ रहा है एंड लोकेशन आ रहा, एज आ रहा है एंड लोकेशन आ रहा। ठीक है, अब मैं अगर इसे प्रिंट करूं तो नेम में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर तो इन्वोक हुआ ही नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ ही नहीं है, तो नेम में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी इसकी, नल। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट ऑन जावा एंड हियर जावा टेस्ट। अब देखो नेम में क्या आया, नल आया, क्यों आया, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के अनदर ऑब्जेक्ट अनदर इंस्टेंस ना बनाऊं, अनदर इंस्टेंस ना बनाने के बजाय मैं यहीं पे ही दिस मेथड का यूज कर लूं, और दिस मेथड का यूज करके मैं इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूं। अब देखो, अब मैंने सिंपली दिस मेथड, अब यहाँ पे देखो एक रूल और याद करो, मैंने कहा था कि दिस मेथड या सुपर मेथड अगर आपको यूज करना है तो आपको एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना है इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर के यूज अंदर यूज कर सकते हो दिस एंड सुपर, एंड अगर कंस्ट्रक्टर के यूज अंदर यूज कर रहे हो तो उसको एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करो। आप देखो जैसे मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आया, फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे यही मिला, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हुआ है। अगर इस दिस मेथड को मैं कट करके यहाँ पे डालूंगा तो मुझे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। अब देखो कंपाइल टाइम एरर देखने में, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। अगर किसी कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना है तो पहले ही कॉल करना है ना, इसलिए यहाँ पे एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे 10 रख देना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इन्वोक किया किसको, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर को, जिसमें दो वेरिएबल था, एज 25 एंड लोकेशन इन इंडिया। अब जैसे ही यहाँ ये इन्वोक हुआ फर्स्ट अंदर आया तो इसने यहाँ पे देखा कि ये अनदर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया सेम क्लास में। क्यों, क्योंकि दिस मेथड का यूज ही हम करते हैं सेम क्लास में किसी और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, अब ये इन्वोक हो गया, इन्वोक होते ही नेम में क्या आ जाएगा, अब्दुल, एंड नेम में प्रिंट हो जाएगा अब्दुल, एज में 25 एंड लोकेशन में इंडिया। लेट मी शो यू जावा टेस्ट। अब देखो नेम में अब्दुल, एज में 25, लोकेशन में इंडिया, सो सिंपल। तो ये केस इसी तरीके से आप अपना अपने अपने आप से ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे चाहो, यहाँ पे कुछ और एक और बना लो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप चाहते हो तो यहाँ पे एक और बना सकते हो, लाइक एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, तो मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस आप ना ट्राई करना कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं दिस मेथड की हेल्प से सेम क्लास में। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे सुपर क्लास। अभी तक हमने क्या देखा, दिस मेथड देखा, दिस मेथड देखा, दिस मेथड का एग्जांपल देखा। अब हम देखें सुपर मेथड। सुपर मेथड क्या किस लिए यूज होता है, सुपर मेथड इज यूज टू कॉल पेरेंट क्लास और सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ये सुपर मेथड का यूज करते हैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, इनवोक करने के लिए। तो हम इसका एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, पूरा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, अब हम समझेंगे सुपर मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ सुपर मेथड, सुपर मेथड। ठीक है, अब इसको समझते हैं। एक हम यहाँ पे क्लास लेते हैं एनिमल, एनिमल से एक हम एनिमल नेम से हम एक क्लास लेते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास सॉरी या स्ट्रिंग एंड नेम, एनिमल का नेम या फिर एनिमल नेम ले लेते हैं सिंपल, एनिमल नेम, एनिमल नेम। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेते हैं एक स्ट्रिंग टाइप लेते हैं जो डिफाइन करे एनिमल नेम को। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, इसके अंदर दिस डॉट एनिमल नेम इज इक्वल टू नेम, सिंपली रख दिया। ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलिए ऐसा हुआ या स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है मुझसे, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लास चाइल्ड क्लास जैसे डॉग बना लेता हूँ मैं, जो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, ठीक है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्लास डॉग बनाया जो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, ठीक है। ओके, अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ, एक इंस्टांस वेरिएबल। यहाँ पे एक इंस्टांस वेरिएबल था, इंस्टांस वेरिएबल ऑफ एनिमल क्लास, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक इंस्टांस वेरिएबल लेता हूँ, इंस्टांस वेरिएबल ऑफ डॉग क्लास, ठीक है। ये हो गया डॉग क्लास का इंस्टांस वेरिएबल, जिसमें मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग फूड, क्या फूड खाता है, या एनिमल फूड, एनिमल फूड, या डॉग फूड, डॉग फूड, डॉग फूड डाल दिया हमने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सपोज डॉग नेम से कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी, या वैल्यू पास कर दी स्ट्रिंग एनिमल नेम, नेम, ठीक है, नेम एंड या स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग फूड। एनिमल कौन एनिमल है, एनिमल क्या है ना, किस टाइप का एनिमल है, एनिमल टाइप कह देता हूँ यहाँ पे, एनिमल टाइप, एनिमल टाइप एंड स्ट्रिंग फूड, ठीक है। अभी हमें एनिमल टाइप नहीं पता यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप। अगर यहाँ पे देखना चाहूँ तो स्ट्रिंग एनिमल टाइप क्या है, डॉग, डॉग है। लेकिन अगर मुझे ना पता हो कि ये डॉग क्लास नेम यहाँ पे कुछ और ले लूँ मैं, और मुझे नहीं पता है डॉग, और एनिमल टाइप डिफाइंड है एनिमल क्लास में, जो कि क्या है यहाँ पे नेम दे रहा है, एनिमल नेम, या एनिमल टाइप कह सकते हो आप इसे, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, अच्छा सही टाइपिंग रखते हैं, नेम देते हैं जो ताकि क्लियर हो एग्जाम्पल, ठीक है। या एनिमल टाइप मुझे नहीं पता है, एनिमल टाइप डॉग है, कैट है, या एलिफेंट है, या कौन है नहीं पता, इंसान है, कौन है नहीं पता, एनिमल इंसान, ठीक है। एनिमल टाइप मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप ले लिया। अब मुझे नहीं पता एनिमल टाइप, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एनिमल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, जो मुझे ये बताएगा कि एनिमल का टाइप क्या है। अब एनिमल ये कौन बता रहा है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बता रहा है कि एनिमल का टाइप क्या है, ठीक है। यहाँ मैं चाहूँ एक और कंस्ट्रक्टर ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे एनिमल ले लूँ, एनिमल ले लिया, सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं चाहता हूँ मेरे को टाइप मिले, इसका इसका टाइप मिले, है ना, इसका टाइप मिले, और मुझे बताए किस टाइप का है। तो यहाँ पे मुझे सुपर मेथड का यूज करके पता करना पड़ेगा। अब सुपर मेथड किसके लिए यूज करेंगे, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए यूज करेंगे, ना कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो पता है, बताया नहीं गया नाम क्या है, ठीक है, क्या टाइप क्या है। तो डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में बताया गया, तो यहाँ पे हम सुपर मेथड का यूज करेंगे। और हमने देखा था सुपर मेथड या दिस मेथड का यूज करने के लिए एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या टाइप कर दिया, टाइप कर दिया, टाइप क्या दे दिया, टाइप दे दिया यहाँ पे, सिंपल। अब ये टाइप जाएगा किसके पास, इसके पास जाएगा, और उसमें टाइप में एनिमल टाइप आ जाएगा, एनिमल टाइप में, एनिमल टाइप के बाद ये इंस्टांस वेरिएबल एनिमल टाइप अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस डॉट फूड के लिए, दिस डॉट डॉग फूड, यहाँ पे एक्चुअली डॉग फूड, ओके, डॉग फूड इज इक्वल टू फूड, फूड, सिंपल, ओके। अब मैं यहाँ पे एक मेन क्लास बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, टेस्ट क्लास नेम से बनाता हूँ। इसके अंदर एक मेन मेथड लेता हूँ, इसके अंदर अब मैं इस डॉग क्लास को, इस डॉग क्लास के लिए डॉग क्लास को इंस्टांशिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉग क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, एंड सिंपली इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब इसमें एक ही कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया, टाइप दे दिया मैंने, ये डॉग है, ठीक है। इसका फूड दे दिया मैंने, ब्रेड है, ठीक है। अब देखो क्या सीन हो रहा, ठीक है, देखो क्या सीन, देखो 1 मिनट मैंने यहाँ पे पहले प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट कर देना है, तो यहाँ पे टाइप
यहाँ पे टाइप ले लेंगे हम, ऑब्जेक्ट की हेल्प से टाइप को, एनिमल टाइप को एक्सेस करेंगे, ठीक है, एनिमल टाइप एक्सेस करेंगे। एंड देन यहाँ पे न्यू लाइन, न्यू लाइन नहीं, यहाँ पे कॉमा लेते हैं। एंड देन यहाँ पे फूड, डॉग फूड, डॉग डॉग फूड, डॉग फूड देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस डॉग फूड को हम एक्सेस कर लेंगे, डॉग फूड को, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, अब एक्चुअल में हमने डॉग क्लास को इंस्टांशिएट किया। अब ये मैंने इन्वोक किसको किया, डॉग क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, जिस जो क्या ले रहा है, डॉग का टाइप ले रहा, मतलब एनिमल का टाइप ले रहा, और यहाँ पे एनिमल का फूड ले रहा। तो यहाँ पे एनिमल का टाइप में क्या आ गया, डॉग आ गया, फूड में क्या आ गया, ब्रीड आ गया। अब जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आते ही इसको क्या मिला, सुपर मेथड मिला। अब सुपर मेथड कहता है कि अब तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया गया। अब इस सुपर मेथड के अंदर हमने टाइप पास कर दिया। अब टाइप पास कर दिया मतलब ये क्या कहता है, सुपर मेथड कहता है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ये इन्वोक करता है। एक कंस्ट्रक्टर से, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है। तो ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज किया गया है। अब ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, किस वाले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया गया, जिसमें आर्गुमेंट पास किया गया। अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास करता, अगर मैं आर्गुमेंट नहीं पास करता तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, ये वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता। मैंने आर्गुमेंट पास किया तो यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा और नेम में क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। तो ये डॉग किस में चला जाएगा, एनिमल टाइप में। अब एनिमल टाइप में क्या आ गया, डॉग आ गया। एंड डॉग फूड में क्या आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फूड, फूड में क्या है, ब्रेड है। अब ब्रेड उठा के हमने किस में डाल दिया, यहाँ से डॉग फूड में डाल दिया। अब डॉग फूड में क्या आ गया, ब्रेड आ गया। अब जब हमने प्रिंट किया टाइप ऑब्जेक्ट डॉट एनिमल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, डॉग एंड डॉग फूड इज इक्वल टू ब्रेड, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एंड देन जावा टेस्ट, सो सिंपल। टाइप इज डॉग एंड डॉग फूड इज इक्वल टू ब्रेड। ये सीन है यहाँ पे, है ना, ये सीन है यहाँ पे, काफी क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है सब कुछ। तो इसी तरीके से अब जैसे मैंने दिस में कुछ केसेस बनाए थे, उसी तरीके से आप केसेस बना के सुपर मेथड को, सुपर कॉन्सेप्ट को, सुपर मेथड के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये था दिस मेथड एंड सुपर मेथड। अब इसके अबाउट में कुछ चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है, कुछ केसेस एंड कुछ चीजें जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, ओके। अब चाहो तो अब मैंने कहा था कि एक एग्जांपल मैं लूंगा जिसमें दिस मेथड एंड सुपर मेथड दोनों कॉल हो रहा होगा, दिस मेथड एंड सुपर मेथड दोनों कॉल होगा। आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से दिस मेथड कॉल कर सकते हो यहाँ पर सिंपली। अब मैं क्या करता हूँ, दिस करके यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, लाइक डॉग दे देता हूँ सिंपली। अब मैंने ये किसको कॉल किया, अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और यहाँ पे क्या कॉल हो रहा था, सुपर मेथड क्या कॉल कर रहा था, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था यहाँ पे दिस डॉट एनिमल में, ठीक है, ठीक है। आप चाहो यहाँ नेम ना देके ना, आप यहाँ पे कुछ और मीनिंगफुल दे सकते हो, यहाँ पे लाइक समथिंग कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से इस एग्जाम्पल को बना सकते हो जो मैक्स टाइप, तो ये एज असाइनमेंट ले सकते हो। तो इसे एज असाइनमेंट समझ लेना एंड एज असाइनमेंट इसे कंप्लीट करना, ठीक है। तो दिस एंड सुपर को का एक कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम्पल आप बना सकते हो, तो इसको आप एज असाइनमेंट लेके समझो। मैं बाकी केसेस को कवर कर लेता हूँ। तो बाकी केसेस यहाँ पे ये हैं, इफ वी आर फर्स्ट लाइन इनसाइड एवरी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी दिस और सुपर, ये तो हमने देख लिया। अगर दिस और सुपर को हमें यूज करना है, मेथड को यूज करना है, तो एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना है इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर। If we are not providing both of it, then compiler will always place super. अगर हम इसे प्रोवाइड नहीं करते तो कंस्ट्रक्टर हमेशा सुपर प्रोवाइड करता है। सपोज मैंने एक कोड लिखा है यहाँ पे, एक प्रोग्रामर्स कोड, आप केस देखोगे क्लास टेस्ट, इसके अंदर मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं ले रहा हूँ, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं ले रहा हूँ। तो कंपाइलर इसे कन्वर्ट कैसे करेगा, पहले तो एक क्लास टेस्ट है, ये तो जैसा था वैसा वैसा रहेगा। और ये चीज क्या है, ये कंपाइलर का कोड है, हमारा नहीं। हमारा कोड क्या था, क्लास टेस्ट, सिंपल ये कोड था। अब ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले कंपाइलर करेगा, इस कोड को कन्वर्ट करेगा। पहले इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालेगा, जेवीएम से मांग के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालेगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डालते ही उसके अंदर पहले क्या करेगा, सुपर डालेगा, सुपर इंसर्ट करेगा। यही लाइन लिखी हुई है, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग बोथ ऑफ इट देन कंपाइलर विल ऑलवेज प्लेस सुपर, ठीक है,
ऑलवेज प्लेस सुपर, हमेशा सुपर यहाँ पे इंक्लूड होगा ही, अगर हम इंक्लूड करें या ना करें, ठीक है। अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने हिसाब से, दिस करते हैं, दिस मेथड को कॉल करते हैं, दिस मेथड का यूज करते हैं, तब तो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने नहीं करा तो वो ऑलवेज सुपर मेथड को अपने हिसाब से सुपर मेथड ही इंक्लूड करेगा अंदर। ए प्रोग्रामर्स कोर्स समथिंग पब्लिक क्लास टेस्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इस एग्जाम्पल में। हटाता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लास टेस्ट, एंड देन इसके अंदर मैंने दिया टेस्ट कंस्ट्रक्टर बनाया इसके अंदर। अब आप यहाँ पे देखो, क्लास का यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर क्या है, डिफॉल्ट है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं ले रखा है। तो अगर जो क्लास का एक्सेस मॉडिफायर है वही एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक का कंस्ट्रक्टर का हो जाता है ऑटोमेटिक। सपोज मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड ले लिया, प्रोटेक्टेड ले लिया, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये जो एक्सेस मॉडिफायर है, सेम एक्सेस मॉडिफायर इस पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर में क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर एप्लीकेबल होते हैं वो चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हमेशा मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे पब्लिक लिया, तो पब्लिक ऑटोमेटिक इस वाले कंस्ट्रक्टर पे एप्लीकेबल होगा, चाहे हम यहाँ पब्लिक लिखें या ना लिखें, ये पब्लिक ही माना जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्लास पब्लिक है तो ये भी पब्लिक ही होगा, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखना अपने, ओके। ओके, सो नेक्स्ट है क्या, ये केस हो गया। केस नंबर 3, प्रोग्रामर्स कोड पब्लिक क्लास टेस्ट एंड वॉइड टेस्ट। तो आप यहाँ देखोगे मैंने कहा था जो कंस्ट्रक्टर है वो कभी भी रिटर्न कोई भी रिटर्न टाइप रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पे वॉइड रिटर्न हो रहा है, जो कि ये रिटर्न नहीं करता। तो ये मेथड, ये कंस्ट्रक्टर एज अ मेथड, एज अ नॉर्मल मेथड कंसीडर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, नॉट ए कंस्ट्रक्टर। नॉट ए कंस्ट्रक्टर बिकॉज कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। देन कंपाइलर कन्वर्ट द कोड, अब कंपाइलर कन्वर्ट कैसे करेगा कोड को। अब इस वाले मेथड को, इस वाले जो हमने कंस्ट्रक्टर हम समझ कंस्ट्रक्टर समझ के बनाए थे, वॉइड टाइप रिटर्न कर दिया था, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। अब नॉर्मल मेथड हो गया तो अपने आप से जेवीएम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एंड उसके अंदर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे सुपर मेथड को कॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। केस 4 यहाँ पे एक प्रोग्रामर्स कोड पब्लिक क्लास टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट एक वैलिड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने डाला है, लेकिन इसमें सुपर या दिस नहीं यूज किया है। जब सुपर और दिस दोनों नहीं यूज किया जाता तो ऑटोमेटिकली सुपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो कंपाइलर इसमें सुपर देखो इंप्लीमेंट कर देगा। एवरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल हैव दिस और सुपर, अगर आपने नहीं डाला है दिस और सुपर मतलब दिस मेथड और सुपर मेथड, ठीक है, दिस और सुपर मेथड। ओके, केस 5 क्या रहा है, प्रोग्रामर्स कोड क्लास, अगर ये है टेस्ट इंट आई सुपर क्लास, सुपर मेथड को हमने कॉल किया है ना, तो इसमें कुछ भी ये कन्वर्ट नहीं करेगा, सेम एज इट इज जैसा है वैसा रखेगा। अगर मैंने सुपर मेथड प्रोग्रामर ने नहीं डाल दिया तो कंपाइलर यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करने जाएगा कि 2 बार सुपर हो जाए यहाँ पे, ठीक है, 2 बार नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। केस 6 यहाँ पे कह रहा है प्रोग्रामर्स कोड टेस्ट क्लास टेस्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें मैंने चेनिंग यूज किया है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज की हुई है ना। तो या तो यहाँ पे आप देखोगे, हाँ यहाँ पे सुपर मेथड को कंपाइलर ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हम देखेंगे समझेंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीजें थी। अब कुछ कंक्लूजन्स भी हैं सुपर मेथड को, सुपर एंड दिस मेथड के लिए, वो भी देख लेते हैं। कंक्लूजन 1 क्या था, सपोज क्लास टेस्ट है, उसके अंदर कोई टेस्ट, कोई कंस्ट्रक्टर हमने लिया, एंड देन हमने सुपर को सेकंड स्टेटमेंट यूज किया, तो ये इलीगल है। मैंने बताया था अगर सुपर एंड दिस मेथड को यूज करना है तो उसे एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करना है। कंक्लूजन 2 है यहाँ पे, अब देखो कंक्लूजन 2 में हमने सुपर एंड दिस दोनों यूज कर लिया है, तो एक साथ सुपर एंड दिस मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। आप देखो किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा दिस एंड सुपर मेथड कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होंगे, और हमेशा एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यूज होंगे। एंड थर्ड पॉइंट, इससे सुपर मेथड एंड दिस मेथड दोनों एक साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वरना ये दिस को सेकंड स्टेटमेंट मान लेगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अगर आप दिस सुपर लास्ट में सेकंड टाइम यूज करोगे तो सुपर को सेकंड स्टेटमेंट मान लेगा और कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ठीक है। ओके, कंक्लूजन नंबर 3 है, इफ void m1 super and this both are used only inside the constructor, या एक एग्जांपल और है, अगर यहाँ पे सुपर मेथड या दिस मेथड आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज होता तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है। सपोज अगर यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर लेकर रखा है, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर ना यूज करके मैं बाहर सुपर को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। देखो सिंटैक्स एरर, टोकन सुपर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कंपाइलर से कि ये सुपर मेथड है क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर मेथड हमेशा, सुपर या दिस कीवर्ड, दिस मेथड हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। नोट, we can call a constructor directly from another constructor only use of super and this मेथड, हमेशा सुपर एंड दिस मेथड की हेल्प से ही एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं।
वी कैन यूज ओनली इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर, ये तो हमने देखा। बोथ कैन नॉट बी यूज साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों दिस एंड सुपर नहीं यूज किया जा सकता। एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज सुपर मेथड और दिस मेथड, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुपर मेथड इन दिस मेथड, एंड मैंने एग्जांपल या कुछ केसेस भी आपको मैंने दिखाए। तो होप सो सारी चीजें क्लियर हो दिस मेथड एंड सुपर मेथड के अबाउट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, एंड दिस कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, सुपर कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।